नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। 18 जनवरी 2026 को शाही स्नान के दौरान शंकराचार्य को मेला प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद ये मामला धार्मिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है। विपक्षी दल इसे सनातन धर्म के अपमान और योगी सरकार की विफलता करार दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपनी पालकी में संगम तट पर शाही स्नान के लिए जा रहे थे। तभी प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कारण उन्हें आधिकारिक रूप से शंकराचार्य नहीं माना गया है और उनके शिविर पर शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का बोर्ड लगाए जाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। इस कार्रवाई के बाद शंकराचार्य के शिष्यों और समर्थकों में आक्रोश फैल गया। मौके पर हंगामा, धक्का मुक्की और कुछ रिपोर्टों में लाठीचार्ज व मारपीट के आरोप भी सामने आए। घटना के विरोध में शंकराचार्य ने शाही स्नान से इनकार कर दिया है और वहीं धरने पर बैठ गए। फिलहाल वे कई दिनों से अनशन पर हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। भाई हमारी सनातन परंपरा है कि मौनी अमावस्या के दिन और नहान का जो दिन होता है उस दिन ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा जो है स्नान करते हैं। उसके बाद आम नागरिक भी करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हैं कि पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। उसमें शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन, महास्नान के दिन वो स्नान करने जा रहे थे, जिनको प्रशासन के द्वारा रोका ही नहीं गया। उनको अपमानित किया गया। 2-3 किलोमीटर तक उनका जो डोली है उनकी डोली को जो है खींचा गया और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उनकी जटाएं खींची गई, गले दबाए गए और उनके संग मारपीट तक करी गई। शंकराचार्य जी लंबे समय से धरने पे हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये आश्चर्य है। जो लोग सनातन धर्म की बात करके आए थे आज वो संतों का अपमान कर रहे हैं। वो भी शंकराचार्य जी जो सबसे बड़ी ध्वजा है इस सनातन धर्म की। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, 4 पीठों की स्थापना की। उसमें से एक पीठ हमारे सौभाग्य से उत्तराखंड में है, ज्योतिर्पीठ। और ज्योतिर्पीठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार योगी जी की सरकार ने किया है। और मोदी जी का और अमित शाह का कोई बयान ना आना उनके पक्ष में निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब राष्ट्र में न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है। क्योंकि देश के नागरिकों को जब हम राष्ट्र के नागरिकों के रूप में ना देखकर हम जब धर्मों के आधार पर देखना शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। और अब तो सनातन धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग, गौ रक्षा का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग शंकराचार्य जी से इसलिए भयभीत हैं क्योंकि शंकराचार्य जी ने गौ रक्षा के नाम पर बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने मनमोहन सरकार के बाद जो गाय के मांस की बिक्री में या एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर क्वेश्चन उठाए थे कि इसमें 50 से 70% की बढ़ोतरी इन 2014 के बाद हुई है जब से मनमोहन सिंह जी हटे हैं। तो उनके द्वारा प्रश्न उठाया जाना शायद सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं रहा हो और वो इस हद तक चले गए कि शंकराचार्य का अपमान करने तक में वो उतारू हो गए। हम सब उसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और हम शंकराचार्य जी के, हम तो ये कहते हैं कि किसी भी धर्म की जो पद्धतियाँ हैं या उनकी जो संस्कार हैं उनको करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य जी को या महंतों को, संतों को या जो मंडलेश्वर हैं उन लोगों को स्नान से रोकें। ये अधिकार किसी को भी नहीं है।